भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको भी समझ में नहीं आया क्या हो गया ऐसा। हर एक कुछ मतलब हर चीज़ सही चल रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? एक ही मनोकामना है। क्या है? जो भी माता-पिता हैं, उनकी एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है, जिसके कारण जो विवाह होता रहता है ना वो होता-होता टूट जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का उस व्यक्ति का जो है ना वो विवाह हो जाए। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। चाहे जितनी उम्र हो गई हो और उम्र बीत रही हो लगातार और फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से भी विवाह तो भी होगा। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने जब ठीक ना उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को क्या हुआ? जब गुरुदेव को कथा में जब वापस आए, तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आपको भी पता है, ठीक ना? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो कौन-सा उपाय है? वो 3 काली तिल और 1 काहे का है? 1 धतूरे का है, ठीक? आपको क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरे का लेना है, ठीक? अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है और वो भी 3 लेना है, ठीक? और लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, उसी व्यक्ति को दे दीजिए एक धतूरे के साथ, ठीक? धतूरा भी दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने दे दिया, उसको भेज दीजिए सीधा-सीधा शिव मंदिर, ठीक? अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा वो इंसान, ठीक? तो शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले, ठीक? अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है?
उत्तर क्या है हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, क्या है, जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या है ना, जैसे शिव मंदिर की जो जलाधारी ना उधर साइड आपको चेहरा करके अर्पित कर देना है एक नाम लेके। कौन सा? महादेव को, बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है, सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लेना है 11 लाल फूल। 11 लाल फूल आपने ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको ध्यान से सुनिएगा कि जब सबसे पहले आप 11 लाल फूल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ठीक ना? ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया ना, फूल लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको अर्पित कहाँ करना है? आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहाँ अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए, अब जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे तो अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता शोक सुंदरी की ही जगह पे आपको क्या करवाना है, माता शोक सुंदरी के ही जगह पे लाल चंदन अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से लाल चंदन से अर्पित करवाना है, मतलब बिंदी के रूप में टीका लगवा दीजिए। और टीका लगवाने के बाद औषधि के रूप में मांगने के लिए खड़े रहिए। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट के बाद आपको फिर से वो उंगली टच करना है उसी जगह पे, माता सुख सुंदरी की जगह पे, और वो उंगली लेके घर आ जाना है। हाथ मत धुलिएगा। जैसे आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये लगा देना है बिंदी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो अशोक सुंदरी हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपका मनचाहा विवाह होगा ही होगा।